नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो परसेंटेज की 12वीं वीडियो होगी। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो टाइप है, इसमें आप देखोगे इतने ज़बरदस्त आज हम आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि आप देखोगे विद इन सेकेंडों में आप क्वेश्चन के आंसर दे लोगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक समझना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जो आप लोग लगा के बताओगे कमेंट में कि कितना आंसर आया। आप देखना, आप तुरंत लगाना सीख जाओगे कि मतलब इतना आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। अगर आप इसको मिस कर दोगे तो आपको मतलब पेपर में हो सकता क्वेश्चन आ जाए और आप लगाना जानते हो लेकिन 30 सेकंड के अंदर ना लगा पाओ, क्योंकि आप जानते हो कि हर क्वेश्चन को 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो हमको यही देखना है कि टाइम कैसे कम लगे और कैसे क्वेश्चन को जल्दी हम लगाना सीखें। तो चलिए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अगर आप ये समझ गए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तो आप हर क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, देखो अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लो। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, इसकी कोई आय रही है जिसका 2/3 भाग घरेलू सामग्री पर खर्च करता है, यानी घर की सामानें खरीद के लाता होगा उसमें खर्च कर देता है। और जो फिर बची हुई जो आय है, शेष आय, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि शेष जो बची आय है फिर उसका कितना 1/3 भाग मकान के किराए पर खर्च कर देता है, यानी किराए के मकान पे रहता होगा, उसका 1/3 भाग मकान किराए पर खर्च कर देता है। अब पूछ रहा है यदि उसके पास अभी भी 1200 रुपये बच जाते हैं तो बताइए उस व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। मान लो आप पे हो, आप कहीं किराए के मकान पे रह रहे हो, आप वहाँ पर आपका घरेलू खर्चा जो खाना पीना सामान मान लाते हो उसमें आपका टोटल आय का 2/3 खर्चा हो जाता है। फिर जो शेष बचता है उसका 1/3 मकान के किराए पर चला जाता है, और जब फिर शेष बचता है वो 1200 रुपये बचता है। तो आप निकाल के बताओ कि आपकी टोटल कितनी इनकम थी शुरुआती दौर जो महीने की आई थी। तो आप बता ले जाओगे। यही क्वेश्चन है। अब मैथ यही है, अब यही चीज़ आपको लगाना है। मैथ आपको ऐसे मतलब तेज शार्प बनाना चाह रहा है, मतलब आपका दिमाग ये तेज करना चाह रहा है कि आप मान लो कहीं बाहर जाओगे और ऐसा करोगे और आपको कोई बता दे ऐसे, तो आप निकाल ही नहीं पाओगे कि मतलब हमने कितना खर्चा कर दिया, कितना था हमारा इनकम। तो यही चीज़ एकदम बेसिक चीज़ें हैं। अब आप इस क्वेश्चन को समझो, आप कई तरीके से लगा सकते हो। अब जैसे देखो ध्यान से, लास्ट में क्या बचा बचा के रखा है, शेष, शेष बचा के रखा है। अब ध्यान दो, हम पहले अपना तरीका आप सिखाएंगे कि आप यहाँ पर कुछ आय मान लो। क्या मान लो, कुछ आय रही होगी, क्योंकि आय तो दिए नहीं, तो आप कुछ भी आय मान सकते हो। तो अगर आपको आय मानना ही है तो ऐसे जब बटे में क्वेश्चन दिए हो, बटे में 2/3 1/3 कुछ भी दिए हो, तो जब भी आपको कुल आय मानना है, ध्यान देना हमारी बात को, जब भी आप कुल आय मानने, तो आप डायरेक्ट ये जो हर में अंक होते हैं, हर 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 का गुणा करा के मान लें। जितने भी बटे की संख्या हो सभी का हर लेके गुणा करा लें और उसी को कुल मान लिया करें। तो जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 3 है, दोनों में हर हर 3 है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 9, यानी हम यहाँ पर कुल आय मान लेंगे 9। अभी देखना आप विद इन सेकेंडों में क्वेश्चन लगा लोगे। अब कुल आय कितनी मान लिए, 9। अब ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। अब कह रहा है, अब लगाना शुरू कर देंगे। कह रहा है अपनी आय का 2/3 भाग घरेलू सामग्री पर खर्च कर देता है। तो हम कह देंगे हमारी आय तो कुल 9 हमने माना कि कुल 9 हमने कमाया रुपए, और उसका 2/3, ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, 2/3। अब इसको काट दोगे 3 बार में कट जाएगा, और ये 3 दूनी 6, यानी 2/3 कहाँ पे खर्च करता है, घरेलू सामग्री, यानी ये 6 रुपये उसने खर्च कर दिया। यानी 9 रुपये का जब 2/3 निकाला गया तो 6 रुपये निकल के आया जो उसने घरेलू सामग्री पर खर्च कर दिया। अब बताओ टोटल आय तुम्हारे पास 9 रुपये थी, उसमें से 6 रुपये तुमने घरेलू सामग्री में खर्च कर दिया, तो बचा कितना रुपए है, आप कहोगे शेष अब 3 रुपये बचा है। लेकिन कह रहा अब जो शेष बचा है उसका भी कितना, 1/3 भाग, यानी इस शेष का 1/3 भाग। अब इसका कहाँ खर्च कर देता, मकान के किराए पर। तो जब इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, 3 3 से बचेगा 1, तो यहाँ निकल के आ गया 1, यानी 1 रुपये ये जो निकल के आया मकान का खर्च निकल के आया। अब भी आप बताओ, अब आपके पास शेष कितना बचा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे एक एक पॉइंट, तो आप तुरंत बता ले जाओगे कि अब हमारे पास शेष कितना बचा।
आप देखोगे 6 आप खर्च कर दिए थे घरेलू सामग्री पर, 1 आप खर्च कर दिए मकान के किराए पर, तो 7 रुपये आपने खर्च कर दिया, जबकि टोटल आपकी इनकम थी 9 रुपये। तो आप बचाओ कितना बचा है। अब बचा हमारे पास 2 रुपये। हमारे पास जब हमने 9 रुपये माना था उस हिसाब से हमारे पास बचा 2 रुपये, लेकिन कह रहा है कि क्वेश्चन में वो जो बचा था शेष 1200 बचा था, तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 2 बचा, इनके पास 1200 बचा था, तो हम कह देंगे वही हमारा 2 इनके बचे हुए 1200 के बराबर है। अब हमसे पूछ क्या रहा ये देखेंगे। पूछ रहा तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए, यानी 9 हमने माना था, ये 9 बराबर पूछना चाह रहा है कि कुल आय कितनी है। तो हमने हमारा 2 बराबर इनके 1200 के, तो हमको 9 बराबर अगर मिल जाए हमारे, तो हमको पता चल जाए कुल आय कितनी थी। तो बस यह चीज़ हम बार बार आपको बताते ही चले आ रहे हैं, आप तुरंत आप लगा ले जाओगे। क्योंकि आप अगर शुरू से वीडियो नहीं देख रहे हो तो देखो, अगर नए हो आप तो एक से लेकर के आप शुरू से एक एक वीडियो देखते चलिए, आपका एकदम बेसिक मजबूत हो जाएगा। ध्यान से अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे। जब 2 बराबर आपके 12 के है तो आपको 9 बराबर निकालना है, तो आप कहोगे ये नीचे चला जाएगा 2 यहाँ पर, भाग हमको निकालना कितना है 9 का मान, तो 9 से गुणा करा देंगे। ये कितने बार में कट जाएगा 6 बार में। ये 9 से 6 गुणा करा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 9 छंग 54। कितना आ जाएगा 9 छंग 54, और ये 2 जीरो। अब आप कह दोगे इसका राइट आंसर हो गया 5400। कितना हो गया 5400। तो आप देख सकते हो इसको आसानी से आप लगा सकते थे। ये था कॉन्सेप्ट, ये क्या था कॉन्सेप्ट था। अब इसी को अगर हम ट्रिक से देखें, ट्रिक क्या वो भी कॉन्सेप्ट ही है। अगर आपको समझना है तो अब इसी को हम एक तरीके से, और ये चीज़ आप देख लेना, ये चीज़ आप लगा लेना, ऐसे करके लगाया जाता है। अब हम इसी को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करेंगे कि एक दूसरा तरीका कैसे इसको लगा सकते थे। ध्यान दोगे तो आप उसको भी समझ जाओगे। देखो आपसे कह रहा आपकी कुल आय 2/3 है, 2/3 घरेलू सामग्री पर खर्च कर देते हो, तो बचाओ 2/3 आप खर्चा कर दे रहे हो, तो आपके पास बचा कितना है। तो आपके पास बचा है, यानी ये जो हर होती है ये वास्तविक संख्या होती है, यानी इसका आपने इतना 2 रुपये खर्च कर दिया। तो आप बताओ अभी आपके पास अगर शेष हम पूछें तो आप कह दोगे 3 में 2 खर्च कर दिया, यानी 1 बचा है, और बटे में 3, यानी 3 में से 1 भाग बचा है, ये शेष हमारा बचा है। अब इस शेष भाग का कितना और खर्चा कर दे रहे हो, 1/3 भाग खर्चा कर दे रहे हो, यानी किसके मकान के किराए पर। तो हमको खर्च वाला नहीं निकालना, शेष बचा कितना भाग 1200, यानी शेष बचा कितना भाग ये निकालना है। तो बताओ यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर ध्यान दो 1/3 के पास, तो 1/3 भाग आप मकान किराए पे खर्चा करते हो, तो बताओ बचा कितना है। तो आप कहोगे 3 में से 1 खर्चा कर रहा है, यानी ऊपर बचेगा 2 बटे कितना 3, ये शेष बचा। लेकिन ये जो शेष बचा है ये कह रहा है ये 1200 के बराबर है, तो अब ये हम 1200 के बराबर रख दिए। अब इसी को आप काट लोगे तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। क्या होगा देखो ध्यान से, ये 2 से आप काटोगे, ये कितना 6 बार, ये 3 तरक का 9, 9 से यहाँ गुणा 6 से हो जाएगा, 9 छंग कितना निकल के आ जाएगा 54, 9 छंग कितना निकल के आएगा 54, यानी 5400 आपका राइट आंसर निकल गया। आप इस तरीके से देखो लगाए हो तब भी 5400 आया, उस तरीके से लगाओगे तब भी 5400 आएगा। हालांकि वो तरीका आपको हमने बेसिक से समझाते गए हैं, तो आपको वो तरीका समझ में जल्दी आ गया होगा इस तरीके के लहजे, लेकिन ये तरीका बेटर है। तो दोनों तरीके बेटर हैं, आपको जो भी आए आप लगा सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप लोग लगा के बताना कि उसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन है देख ला। अब देखो पहले हमने एक मोटिवेशनल पिक लगा रखी है, इसको आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, पढ़ो क्या लिखा है इसमें। कह रहा है अच्छे रिजल्ट लाने के लिए, रिजल्ट सब लोग अच्छे लाने चाहते हैं, लेकिन इसमें देखो ध्यान से क्या कह रहा है, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। मतलब कि आप समझ गए होंगे कि अच्छा रिजल्ट अगर लाना है तो बातों से केवल नहीं आप सोचो कि हम हवाई में हैं कि हम इतना पढ़ते वो करते ये करते 4 घंटे पढ़ते 5 घंटे पढ़ते, ये ऐसा नहीं चलेगा। क्या कह रहा है, रातों से लड़ना पड़ेगा, यानी रातों में आपको जग जग के पढ़ना पड़ेगा। आप सुकून से सो नहीं पाओगे जब तक सफलता नहीं मिलेगी, ये कहना चाह रहा। कैसे सोओगे आप, कैसे सो लेते हो, जैसे लड़के क्या होते कि सफल नहीं हुए लेकिन कायदे से सोते 8-8 9-9 घंटे। हम कहते हैं जब तक सफलता नहीं मिली आपकी नींद नहीं पड़नी चाहिए, ये वो कहना चाह रहा है कि जगते रहो जब तक सफलता ना मिले। नींद वींद को एकदम त्याग दो, जितना कम से कम सो को मर नहीं जाओगे कोई, कम सो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो जब तक सफल नहीं हो जाओ, उसके बाद चाहे जितना सो। अब आगे देख लेते हैं, ये आपका थॉट्स था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने बता दिया, ये आप क्वेश्चन का
आंसर जवाब जरूर दोगे। विश्वास है हमें कि सब लोग अपना आंसर कमेंट जरूर करोगे कि कितना आया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब टाइप 6 है, इसको भी समझेंगे ध्यान से। देखो बेसिक इसका समझ लेते हैं, फिर आप लगाओगे, आप खुद लगाओगे, देखना आप बहुत आराम से क्वेश्चन लगा ले जाओगे। क्वेश्चन को समझो केवल क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते। एक व्यक्ति अपनी आय का, इसकी कोई आय थी जिसका 20% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देता, 10% मनोरंजन पर खर्च कर देता है, 30% घरेलू सामग्री पर खर्च कर देता है, 15% मकान के किराए पर खर्च कर देता है। यदि उसके पास अभी भी 1000 रुपये शेष हो तो उस व्यक्ति की कुल आय ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन इसमें हम जानते हैं कि काफ़ी हद तक लड़के इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए होंगे, पढ़े होंगे लेकिन समझ नहीं पाए होंगे। अब देखो अभी हम बताते कैसे नहीं समझे हो। अब देखो ध्यान से, कह रहा 20% कहाँ पे खर्च कर दे रहा है, बच्चों की पढ़ाई पर। फिर कह रहा है 10% मनोरंजन पे खर्च कर दे रहा है। फिर कह रहा है 30% घरेलू सामग्री पर खर्च कर दे रहा। फिर कह रहा है 15% मकान पर खर्च कर दे रहा। हम मान लेते हैं कि उसके पास 100% यानी 100 रुपये कुछ रहा होगा। 100 रुपये का 20% इसने खर्च कर दिया बच्चों की पढ़ाई पर, फिर 100 रुपये का 10% मनोरंजन पे, फिर 100 रुपये का 30% सामग्री पर, फिर 100 रुपये का 15% मकान पे। इसमें आप ये देखो कि कहीं पर ये नहीं लिखे है कि शेष का, जैसे अभी तक हम क्वेश्चन जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें ये क्या कहा, ऐसा कह रखे था कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देता और शेष आय का, यानी शेष आय का जैसे ही कह देता कि यानी 20% आप 20 हो जाता, फिर शेष आय का कह देता तो यानी 80 का फिर 10% होता। सॉरी ऐसे लगाते हैं, लेकिन जब यहाँ शेष आय का नहीं दिए है तो सीधा सीधा हम जोड़ते चले जाएंगे। जब भी शेष आय का ना दिया हो तो हम सीधा सीधा जोड़ लेंगे, यानी पहले 20% खर्च किया, फिर 100 का 10%, फिर 30%, फिर 15%। इस प्रकार से उसने टोटल कितना खर्च कर दिया अगर देखा जाए तो जोड़ लोगे यहाँ पर। जब यहाँ जोड़ोगे तो आप देखोगे पाओगे कितना आंसर आ जाएगा, यानी कितना आप टोटल खर्च कर दोगे। 10 20 30 30 30 60 60 10 70 5 75, यानी 75 रुपये आपने 100 रुपये में से खर्चा कर दिया। क्या कर दिया, खर्चा कर दिया कहीं ना कहीं, 4 जगहों पे मिला के। अब बताओ 75 खर्चा कर दिया तो बचा आपके पास कितना, आप कहोगे बचा 25 है। भाई 100 में था, 100 में 75 खर्च कर दिए, बचा 25। अब ये 25 जो शेष बचा है ये कह रहा है कि ये 25 नहीं है 1000 है। कितना है, 25 नहीं है 1000 है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कुल आय। अब यहाँ पर सारे लड़के इसको लगा ले जाएंगे, छोड़ भी देंगे। तो अगर आप शुरू से देख रहे हो तो भाई 25 बराबर 1000 की हमने कुल आय 100 मानी थी तो 100 बराबर निकालना है। तो आप देखोगे ये 25 यहाँ चला जाएगा और गुड़े 100 करा लेंगे। ये 25 चौके 100, 4 यहाँ गुड़ा करा दोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 4000। यानी इसका राइट आंसर सभी लोग बताओ कितना आ जाएगा, 4000। तो इस प्रकार से हम लगा सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं आप लोग। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा बताने के लिए, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करके बताना कि ये छठे टाइप का दूसरा क्वेश्चन है जो जिसका हम आंसर बता रहे हैं, वो वाला 5वें टाइप का दूसरा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आप कमेंट में ज़रूर लिखना। अब देख लेते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है। 15% पहले पेट्रोल पे खर्चा कर देता, 25% फिर 10% खर्च कर देता, फिर 20% खर्च कर देता। इस प्रकार से जितना खर्च हो गया फिर उसके पास शेष जो बचा है उसका बराबर 1500 के कर देंगे, टोटल 100 का मान निकाल लेंगे। एकदम सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार का इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताना। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये वाला। ये थोड़ा सा हटके है, हटके कुछ नहीं, जैसे हमने बताया कि जब भी ये बटे में दिए हो सीधा सीधा हम क्या कर लेंगे, उसका क्या निकाल लेंगे, हर का गुणा करा के सीधा निकाल लेंगे कुल आय। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम तो ये कह रहे हैं कि आप एक काम करो, इसको वीडियो को यहीं रोक करके आप कॉपी पेन उठाओ और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। जब न लगाओ अपने हाथ से लगाओ, उसके बाद देखो कि हम कैसे लगाते हैं, आपका लग रहा कि नहीं लग रहा। भाई अपना तो IQ लेवल चेक करो कि मतलब कुछ लगा पा रहे हो कि नहीं, मतलब आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा क्वेश्चनों पर। ऐसा करते हुए देखते जाओ, उसके बाद वीडियो चला के देखो। चलो हम देखते हैं आप इसको। कह रहा एक आदमी अपनी आय का 2/3 भाग, जब भी हम बटे में देखेंगे हम तुरंत गुणा करा के पहले कुल चीज़ मान लेंगे। जैसे यहाँ 3 4 सीधा सीधा आप जल्दी से लगाने का मतलब हम मान लिए कि कुल आय कितनी
12 थी। अब एक आदमी अपनी आय का 2/3 भाग, यानी 12 का 2/3 भाग करोगे, जैसे ही तुरंत मन में चलना चाहिए। 12 का 2/3 भाग यानी 3 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, 4 गुणे 2 हो जाएगा यानी 8। 8 रुपये इसने किस में खर्च कर दिया? घरेलू पे। कहाँ खर्च कर दिया? घरेलू पे। और फिर सामग्री का 1/4 भाग। आपकी शेष नहीं कह रहा है कि जो 8 खर्च कर दिया तो शेष 4 है उसका 1/4, ये नहीं कह रहा, कह रहा उसी आय का 1/4। यानी आप कहोगे 12 का ही 1/4 पूछ रहा है, तो 12 का 1/4 यहाँ आप निकालोगे तुरंत आराम से निकल के आ जाएगा 3 रुपये। भाग दोगे जैसे, यहाँ 1/4 करोगे, जैसे 4 तें 12, 3 रुपये निकल के आ जाएगा। यानी 3 रुपये मकान के किराए पर खर्च कर देता। अब उसके पास अभी भी 2000 रुपये शेष, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, 8 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, यानी हम 11 रुपये खर्च कर दिए। बचा कितना? टोटल 12 रुपये माने थे तो बचा कितना? 1 रुपये बराबर हम कह देंगे यहाँ पे कितना शेष बचा रहा है? 2000 रुपये, सॉरी 2000 रुपये बता रहा है। अब पूछ रहा कुल आय बताओ, कुल आय। अब बता ले जाओगे कुल आय को पता है कितना माने थे? 12। तो 1 बराबर 12 के, तो 12 बराबर निकालना है, तो यानी इसको 1 को 12 करना है। चाहे 1 यहाँ लिख के आप 12 से गुणा करा दो, चाहे आप इसको 12 से गुणा करा के इसको 12 बना लो। तो हम कह देंगे 12 बार दून 24। ये कितना बन जाएगा? 24,000। टोटल आय कितनी निकल के आ जाएगी? 24,000। आप इस प्रकार से इसको लगा सकते थे। अब आप कहोगे सर जी एक चीज़ और आप बताए थे कि मतलब इसको डायरेक्ट गुणा करा के कैसे निकाला जाए, तो हम कह देंगे वो भी तरीका आप देख लो। ये तरीका आपका कॉन्सेप्चुअल था, उसको भी देखोगे। ये कह सकते हो कि 2/3 भाग 2/3 भाग अगर देखा जाए तो घरेलू पर खर्च कर दिया, और उसी का 1/4 भाग यानी प्लस 1/4 भाग ये किस में खर्च कर देता? मकान पे। तो हम कह देंगे इसको जोड़ो, पहले टोटल खर्च निकालो उसका कितना होगा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 4 तें 12, ऊपर आप देखोगे तो 8 और 3, ये देखो 4 दूनी 8 ऊपर चला जाएगा, 3 एकन्नम 3 ये ऊपर प्लस हो जाएगा, तो ये मिल के आ जाएगा 8 3 11/12। यानी ये आपका क्या निकल के आएगा? टोटल खर्च। क्या निकल के आएगा? टोटल खर्च। अब देखो कि खर्च का मतलब 12 में से आप 11 खर्च कर रहे हो, तो आप बताओ बचा कितना? 1/12। बचा कितना? 1/12। और यही बता रहा है कि ये जो बचा हुआ है ये 2000 के बराबर है। तो आप इसको देखोगे ये जाके 12 गुणा करा देगा यहाँ 2000 में, ये निकल के आ जाएगा 24,000। तो इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। तो दोनों तरीके हैं। आप कहोगे पहला वाला खर्च इतना है प्लस दूसरा वाला खर्च इतना है, दोनों जोड़ लेंगे तो टोटल खर्च यहाँ इतना निकल के आ गया। अब इसमें से हमको बचत देखना, क्योंकि बचत यहाँ दिए है शेष, तो हम कह देंगे 12 में से 11 खत्म हो गए, तो यानी 1/12 बचा है, यही बराबर इतने। तो इस प्रकार से भी लगा सकते थे, वो भी तरीका। तो बेहतर हमको पहला तरीका लगता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है, वो आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगला देख लेते क्या है। आगे देखो मोटिवेशनल कुछ थॉट्स हैं हमने जो लिया है, आप बताना कि ये सही लगता है कि नहीं लगता है, जो बीच बीच में आ जाता है। जैसे कह रहा समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। मतलब कि आप समझो, यहाँ बहुत सारे लड़के जो गरीब हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास आज तो समय है, घर में फैमिली में आज समय उनको दिया जा रहा, लेकिन आप समझो अगर आप ये आज का समय बर्बाद कर दोगे और नौकरी नहीं ले पाओगे, मेहनत नहीं करोगे, तो फिर आगे आपको समय घर वाले नहीं देंगे, आप कहीं ना कहीं कमाने धमाने चले जाओगे, आप फिर इससे हाथ धो दोगे, यानी आपका जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा। तो अभी आपके पास समय है, उसको सही तरीके से यूज करो और पढ़ना शुरू करो। अगर पढ़ नहीं रहे हो तो जितना कोशिश हो सके उतना पढ़ो, जब तक जान लगा दो, जब तक जान है शरीर में, जितना कोशिश कर सको पढ़ो, जब तक कि आपके शरीर में जान है। ठीक है, मेहनत इतनी करो कि तुमको अपने आप में जब तक ना लगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक मेहनत करो, अपने आप में लगनी चाहिए कि हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, दोबारा लौट के जो आज समय आप बर्बाद कर रहे हो खेल कूद में, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही है, आप इस क्वेश्चन को बताओगे खुद लगा के कि इसका राइट आंसर कितना होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं उसका आपको बता भी दिए हैं कि कैसे लगना चाहिए। तो आप इसको आंसर करके आप अपने हिसाब से बताना कि इसका क्या आंसर आएगा। ये होगा, आप अगर इसको लिखना कमेंट में तो आप ऐसे लिख सकते 6 का दूसरे का इतना आंसर आए।
अगर पहले में 6 का पहले का इतना आंसर आया, एक में 5 का आप बता सकते हो 5 का कितना आंसर आया, 5 वाले टाइप का। तो इस प्रकार से कमेंट में आप कमेंट करके बताना। आप अगर लास्ट तक वीडियो देखे हो तो आप ज़रूर कमेंट करोगे, कमेंट करके बताओगे, तभी तो आपके अंदर एक जिज्ञासा आएगी कि नहीं आप हम भी क्वेश्चन लगा ले जा रहे हैं, और हमको लगेगा कि नहीं तुम लोग पढ़ना चाहते हो और पढ़ रहे हो। तब हम आगे और कोशिश करेंगे कि आपको बना के वीडियो दें। चलिए, धन्यवाद।